दूरदर्शिता उनमें बहुत कूट-कूट के भरी थी। ऐसा क्यों? इसका सबसे बढ़िया एक उदाहरण है कि जब प्रभु श्री राम ने उनको भेजा था लंका, तो 2 काम कहे थे। एक कि माँ सीता का पता लगाना और दूसरा उन्हें कहना कि मैं आऊँगा, ये विश्वास रखें मैं आऊँगा, आपको वापस लाऊँगा। तो क्या हनुमान जी ने वो काम किया? हाँ, किए, दोनों ही किए। क्या उतना ही किया? नहीं, उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता बहुत आगे तक थी। उन्होंने क्या-क्या किया? उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। उन्होंने रावण के भेजे हुए कई सैनिकों को, सेनापतियों को, यहाँ तक कि उनके पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। उन्होंने लंका दहन किया, आग लगा दी वहाँ पे। उन्होंने विभीषण के साथ दोस्ती करी। बहुत सारे काम किए। मैं इतना ही करूँगा, मेरा लिमिटेशन ऐसा नहीं। उनकी दूरदृष्टि थी कि उनको पता था कि आगे राम-रावण का युद्ध तो होना ही है। तो उसके लिए इसी ट्रिप में जो मैं आज दूत बन के आया हूँ, वो वैसे जासूस बन के भी गए थे, वो दूत ही नहीं थे, लेकिन रावण की सभा में वो बोले कि मैं दूत हूँ। तो उनको ये पता था कि लड़ाई तो होनी है और रावण की प्रजा, रावण के सैनिक, उसके दरबारी सब ये मानते थे कि ये त्रिलोकपति, इसको तो कोई हरा ही नहीं सकता, शक्ति का चरम है ये। वहां उन्होंने भय की भावना पैदा करी। जब अशोक वाटिका को उजाड़ा और उन राक्षसों का वध किया, तो उनकी प्रजा, उनके सैनिक, उनके सेनापतियों, सबके मन में एक भय कि नहीं, कोई ऐसा है जो शायद रावण को भी हरा सके। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने रावण के मन में भी भय पैदा किया कि एक वानर इतना शक्तिशाली, उसको ब्रह्मास्त्र में पकड़ के लाना पड़ा। और यही कारण था कि उन्होंने ये भय और आशंका कुंभकर्ण, मेघनाद के मन में भी डाल दी। उसका कारण था कि जब भी आपने किसी की खंडित कर दी ऊर्जा, ऊर्जा का विखंडन हो गया, तो युद्ध में वो पूरा समर्पण नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा, आगे चल के देखेंगे कि मेघनाद और कुंभकर्ण दोनों ही इस युद्ध के विरुद्ध थे। वो अपना पूरा समर्पण दे ही नहीं पाए। उन्होंने अपना जीवन दे दिया, पिता भाई उसके नाते, लेकिन वो पूरे मन से नहीं लड़ पाए। तो ये मनोवैज्ञानिक बैटल उन्होंने वहां कर दी। लंका दहन किया तो उन्होंने वर्तमान को तो समाप्त कर दिया, लंका के भविष्य पे भी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सीता माँ को भी ये विश्वास दिला दिया कि जीत तो हमारी होनी है, कि राम भगवान की जो तैयारी है, दूसरा सारी सुरक्षा व्यवस्था लंका की, उसका सघन अध्ययन किया। उसी ट्रिप में उन्होंने देख लिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। जब वो विचरण कर रहे थे लंका में, तो एक घर के बाहर तुलसी का पौधा और शुभ मंत्रों का उच्चारण देखा। तो उनके मन में बहुत क्लियर था कि यहाँ कोई साधु रहता है, और साधु ते हुई न कारज हानि, कि साधु की दोस्ती से फायदा नहीं हुआ तो नुकसान तो होना ही नहीं है। तो उन्होंने विभीषण से दोस्ती करी। इसको अपॉर्चुनिटी या मौके के प्रति सजगता कहते हैं। कि और आगे चल के हम देख सकते हैं कि जब हनुमान को प्राणदंड मिला, हनुमान जी को, तो विभीषण ने कहा कि दूत की हत्या अलाउड नहीं नहीं करनी चाहिए, नीति विरुद्ध है। आगे राम रावण के युद्ध में कितना विभीषण का योगदान रहा, वो सब हम जानते हैं। कि रावण का वध, मेघनाद का वध बिना विभीषण की हेल्प के हो ही नहीं सकता था। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे विभीषण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये दूरदर्शिता है उनकी। इस सहज सतर्कता के कारण उनके, जैसा मैंने कहा कि उनके मन में कोई कुंठा तो होती ही नहीं थी। मान, अभिमान, ये सब बातों से वो परे थे। तो उन्होंने तय कर लिया था कि विभीषण से तो दोस्ती करनी ही करनी है। हम जीवन में कई बार देखते हैं कि रिलेशनशिप्स में, हमारे संबंधों में शुरुआत नहीं कर पाते हैं कि मैं क्यों करूं, वो सामने वाला तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज हनुमान जी के था ही नहीं। जो करना है मुझे करना है और मैं करूंगा। और उन्होंने विभीषण से दोस्ती कर ली। उन्होंने एक और काम किया था उस ट्रिप में, अक्षय कुमार का वध किया। वो भी उनकी दूरदर्शिता थी। अक्षय कुमार रावण का पुत्र था। वो और अंगद एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। अंगद बहुत शरारती स्वभाव का था, बहुत परेशान करता था। तो अक्षय कुमार ने एक
तपस्या करके कुछ वर लिया था कि जब भी अंगद मुझसे लड़ेगा, मैं उसको मार सकूँगा। तो ये वरदान था उसको। जब ये हनुमान जी आए तो रावण को तो पता नहीं था हनुमान जी के बारे में, तो उसने सोचा कि ये तो अंगद ही आया होगा। तो उसने कहा अक्षय कुमार को भेजता हूँ, अंगद को निपटा देगा, बात खत्म हो जाएगी। हनुमान जी को ये पता था कि युद्ध में अंगद का अक्षय कुमार से कभी भी सामना हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसको बचाने के लिए अक्षय कुमार का वहां वध किया। तो ये दूरदर्शिता जो हम बोलते हैं, ये उसके एग्जाम्पल हैं।